महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे रव यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके घर में उसकी मर्जी पूरी हो, हमारे दरमियान वो हाजिर रहे और वो अपनी मर्जी पूरी करे, आप जरूर से टाइप कीजिए, प्रभु मुझ में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे घर में तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम आराधना में आगे जा रहे हैं, चाहो जरूर से हमें ज्वाइन करें, किसी के साथ ये पेज शेयर करें, किसी को बताएं ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर सके। प्रभु धन्य है, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो सारे जहां में, तुझसा कोई नहीं प्रभु, तुझसा कोई नहीं प्रभु, तुझे छोड़ तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सच है प्रभु, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहान में उत्साह कोई है ही नहीं और हमारा घुटना सिर्फ आसमान की खुदा तेरे सामने झुकता है। yes. वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारी हर परिस्थिति में हमारा खुदा बनकर हमारे साथ होता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज इस बेहतरीन अवसर के लिए जो मुझे मिला है। मेरे साथ पास्टर निकी जॉन है कि हम अपने खुदावन की बड़ाई कर सकें और थैंक यू कहना चाहते हैं ब्लेसेड अरोमा मिनिस्ट्रीज को। थैंक यू वेरी मच पास्टर अंकित रॉबर्ट्स, थैंक यू वेरी मच आदर्श भाई, मोजेस भाई, आरुष भाई और वो सब लोग जो पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और ये 12 घंटे की आराधना की मुहिम आपके द्वारा चलाई गई है। आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। गोरखपुर की पूरी मंडली को, सब विश्वासियों को आज प्रभु में हमारा नमस्कार, सलाम और पूरे भारतवर्ष से जो कोई हमें देख रहा है, यू आर वेलकम टू वर्शिप। आपका स्वागत है कि हमारे साथ इन लम्हों में हम आराधना कर सकें। मुझसे पहले परमेश्वर के अद्भुत सेवकों ने आराधना करी है, खिदमत करी है और मेरे बाद भी प्रभु के और सेवक आएंगे। मेरे पास ये 45 मिनट हैं कि आपके साथ इबादत कर सकूं, पर जरूर से चाहूंगा जब हम इबादत कर रहे हैं, हम वचन में आगे चल रहे हैं, जरूर से आप इस पेज को अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, किसी और के साथ बांटिए, बिकम अ शेयरर। और वैसे भी बांटना तो अच्छी बात है ना, हमें सिखाया गया है शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप हमारी चिंता करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो कि कोई और भी हमारे साथ आज इस पल में आशीष प्राप्त कर सके। सो आइए तैयारी करें, लेट अस वर्शिप गॉड। जो कोई ना था, ना है और ना होगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ प्रभु, तू सबसे अलग है, स्वर्गों में, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे भी तेरे समान कोई नहीं। लिखिए, there is none like him, there is none like him। हम आपकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, पर आपका लिखा जरूर से पढ़ सकते हैं। So be a part of this worship and let us connect so that we can glorify God। पास्टर निकी जॉन के साथ जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च वर्शिप सेंटर में सेवकाई करते हैं, आराधना में आगे चलेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे और उस खुदावंत को जो अभी हमारे बीच में है, हमारे बीच में है,
मुबारक कहेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए, और आज की शाम हम आपको सलाम कहना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आसमान का खुदा कल भी एक था, आज भी वैसा ही है, और युगान युग एक सा रहेगा। आओ उसके सिंहासन के सम्मुख हियाव बांधकर चलें, ताकि हम पर आसमान के खुदा का अनुग्रह हो सके। आइए कुछ देर उसके नाम। मुझे पता है शहर में, दुनिया में, हमारे आसपास बहुत मुसीबतें टहल रही हैं। एक दिन आसमान के खुदा का कलाम ऐसे ही कुछ लोगों के पास पहुंचा। हिजकेल उसका 36वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, कहने लगा देखो यहोवा तुम्हारे पक्ष में है। कहने लगा मुश्किलातों के बीच में भी, हालात बुरे होने के बाद भी, कहने लगा देखो आसमान का खुदा तुम्हारे पक्ष में है। और उसके बाद कहने लगा और उसकी कृपा दृष्टि तुम पर होगी। और मैं विश्वास करता हूँ उसकी कृपा दृष्टि आप पर होगी, उसकी कृपा दृष्टि आपके खानदान पर होगी, उसकी कृपा दृष्टि आपके बच्चों पर बनी रहेगी, क्योंकि वही परमेश्वर है जो अपनी करुणा प्रतिबोध मेरे और आपके लिए नहीं करता है। आइए मिलकर ऐसे परमेश्वर की आराधना करें और विश्वास से कहें नई सुबह होने को है, रखो ईमान बस खुदा पर। नई सुबह होने को है, रखो ईमान बस खुदा पर। छोड़ेगा ना वो तेरा हाथ, चलता रहे तू मिलकर। नई सुबह होने को है, रखो ईमान बस खुदा पर। छोड़ेगा ना वो तेरा हाथ, चलता रहे तू उसके साथ। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूंगा मैं सदा। मुश्किलें चाहे जितनी परमेश्वर हम करूंगा मैं तेरी। आजाद से मुझ में जब तक है मेरी, शुक्रिया कहता तेरा, शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूंगा मैं सदा। मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी। सांसें मुझ में जब तक है मेरी, सांसें मुझ में जब तक है मेरी। मालूम है किन हालातों में, चाहे सब हो या कुछ ना हो, मैं चलता रहूंगा तेरे साथ। ये वादा रहा तुझसे खुदा, हाँ होगा ना मैं तुझसे। अपना हाथ को उठा के, चाहे सब हो या कुछ ना हो, परमेश्वर चलता रहूंगा तेरे साथ। ये वादा रहा तुझसे खुदा, होगा ना मैं तुझसे खुदा। क्योंकि शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूंगा मैं सदा। मुश्किलें चाहे जितनी प्रभु हम करूंगा मैं तेरी। सांसें मुझ में जब तक है मेरी, से मिलके शुक्रिया यीशु करता तेरा, शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूंगा मैं सदा। मुश्किलें चाहे जितनी और हम करूंगा मैं तेरी। और सांसें मुझ में जब तक है मेरी, ये सांसें मुझ में, ये सांसें मुझ में जब तक है मेरी।
शैतान से हम लड़ेंगे उस यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे। मेरा यीशु जो साथ परिस्थिति में है, हमारे साथ बना रहता है। शैतान से हम लड़ेंगे उस यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हम लोग गा रहे हैं तो गाओ हालेलुया, क्योंकि धन्यवाद उस मुसीबतों के समय भी हमारा यीशु हमारे साथ बना रहता है। शायद हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं, सुन तो नहीं पा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आप हालेलुया लिख के भेज रहे हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं। जरूर से जब हम लोग कह रहे हैं गाओ हालेलुया, तो जरूर से हालेलुया लिख के भेज सके, ताकि हम सब मिलकर उसके पवित्र नाम को धन कह सके। मिलकर तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अपने हाथ उठा के कह सकते हैं तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, एक बार देखो गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु तू महान, तेरा धन्यवाद। आइए उस खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि वचन में लिखा है और धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाने वाला उस आसमान के खुदा की महिमा करता है। अगर आप चाह रहे हैं हमारे साथ मिलकर उसके नाम को धन कहना, अगर आप चाह रहे हैं उस परमेश्वर के नाम को महिमा देना, तो आइए मिलकर उसके नाम को धन कहना शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद यीशु। आओ हम उस स्थान पे जहाँ पे शायद बैठे हैं, शायद जहाँ पर सिर्फ अपने मोबाइल लेके लेटे हुए हैं, आओ हम अपने उस स्थान को धन्यवाद से भर डाले। आओ अपने यहोवा के नाम को धन्यवाद से भर डाले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्योंकि वही है सारे आदर और महिमा के योग परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार यीशु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं
यीशु धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। जरूर से कहिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें बरकत दी है, हमारे घर में खाने को है प्रभु, हम सुरक्षित हैं प्रभु। धन्यवाद हमारे सर के ऊपर छत है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें सांसें दी हैं, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हम इसलिए तो जमा हुए हैं कि हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आप अपने घर पर, मैं अपने घर पर, आप अपनी हालात में, मैं अपने हालात में, आप अपनी कमजोरी में और मैं अपनी कमजोरी में, आप अपनी बहुतायत में और मैं अपनी बहुतायत में, आओ उस परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चाहने वाला प्रभु को भाता है, प्रभु को अच्छा लगता है। बाइबल कहती है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। अगर आप पैसा ऐसे ऊपर फेंके ना तो वापस नीचे गिराएगा। आसमान में फरिश्ते शायद खाना भी नहीं खाते हैं, पर एक चीज जो आसमान में ग्रहण होती है वो हमारा धन्यवाद है, हमारी स्तुति आराधना है। जब प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, मेरी ये तमन्ना है आज स्वर्ग हमारे बीच में लग जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इस आराधना में सम्मिलित हो सके। जो वचन में आगे चल रहे हैं, मैं चाहूंगा जरूर से आप इससे पहले वचन में आगे चले, किसी के साथ जल्दी से अपना ये पेज शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ इस इबादत में शिरकत कर सके, वो भी शामिल हो सके और हम मिल करके अपने जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से पास्टर अंकित रॉबर्ट्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये अवसर दिया कि हम आपके साथ मिलकर आराधना कर सकें। आदर्श भाई को, मोजेस भाई को, आरुष को और वो सब जवान जो साथ में काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया ये समय है। एंड एज वी आर वर्शिपिंग गॉड, लेट अस गेट इन्वॉल्व इन हिम। हमारा परमेश्वर से आराधना में मुलाकात करना चाहता है। आवर गॉड हु लिव्स इन द हेवन, स्वर्गों में उसका सिंहासन है, वो स्वर्गों का परमेश्वर है, पर उससे अच्छा लगता है कि हमारी इबादत में, हमारी आराधना में हमारे साथ जुड़ सके। हमेशा से मनुष्य ने कोशिश करी कि परमेश्वर के करीब जा सके। तरीके उनके पास बहुत से थे, कभी अपने आप को दुख देकर, कभी यातनाएं देकर, कभी अपने आप को घायल करके, अपने आप को मार पीट कर कोशिश ये करी हम परमेश्वर को अच्छे लग सके। यहां तक कि बाइबल बताती है एक बार बाबुल की एक मीनार बनाई जा रही थी, खूब ऊंची खूब ऊंची खूब ऊंची, और इच्छा यह थी कि इतनी ऊंची मीनार हो कि यह मीनार आसमान तक पहुंच जाए, ये मीनार आसमान तक पहुंच जाए, जाकर के खुदा से हम कनेक्ट कर सकें। आई कैन कनेक्ट विथ गॉड। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरूर से मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप उस खुदा से जुड़ना चाहते हैं, उस खुदा से मिलना चाहते हैं, उससे ज्यादा हमारा खुदा हमसे मिलना चाहता है। He wants to connect back to us। ये ऐसा नहीं कि जब हम आराधना कर रहे हैं प्रभु तू महान, प्रभु तू महान, उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा जहां सिर्फ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। इस समय हमारा खुदा हमारे बीच में है, आप और मैं। वी आर कनेक्टिंग एंड वी आर कनेक्टिंग इन गॉड। मैं धन्यवाद करता हूं, आज बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, ऑल्टर ऑफ प्रेज। पुराने जमाने में आराधना के बारे में जितना इंसान को मालूम था या जितना पाक कलाम में लिखा था, वो सब कुछ वेदी थी। और जब कभी इंसान खुदा से मिलना चाहता था तो वेदी सजाता था। दे वुड प्रिपेयर एन ऑल्टर, और अपनी कुर्बानी कुर्बान गाह पर लाकर रखता था और खुदा की ओर देखता था, और इच्छा और तमन्ना यह होती थी दैट आई कैन कनेक्ट विथ गॉड। अगर मैंने गुनाह किया हो तो
मैं खुदा से जुड़ सकूं, जो मेरा रिश्ता टूट गया है, अगर उसने मुझे बरकत दी है तब मैं अपनी भेंट लेकर खुदा के सामने आ सकूं, अगर मैंने होम बलि चढ़ाई है खुदा के पास आ सकूं, ताकि किसी तरह से मैं जो नाशमान हूं उस अविनाशी के साथ, मैं जो इनकम्प्लीट हूं उस कंप्लीट के साथ, मैं जो अपवित्र हूं उस पवित्र के साथ, मैं जो टेम्परेरी हूं उस परमानेंट के साथ जुड़ सकूं। और खुदा को भी अच्छा लगता था अपने लोगों से बात करना। आदम के जमाने से वो ठंडे पहर में हमसे मिलने आया करता था और आज भी वो हमसे मुलाकात करने आने में देरी नहीं करता है। मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन से आज इस अच्छे समय में आपके साथ एक बड़ा सुंदर पद, मुझे बहुत आशीष मिलती है और मैंने इस पद को अपने जीवन का आधार बनाया है। और मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के चौगिर्द बैठकर आज ये ज़ियाफत या परमेश्वर हमारे सामने मेज बिछाता है, एज ही हैज लेड हिज टेबल, लेट अस पार्टेक इन द मीट, इन द बेस्ट ऑफ द टेबल ऑफ द लॉर्ड। भजन संहिता 118, जी भजन संहिता 118 और उसका 27वां पद कहता है, यहोवा ईश्वर है। द लॉर्ड इज द लाइट। यहोवा ईश्वर है और उसी ने हमें प्रकाश दिया है। ही हैज गिवन अस द रेवलेशन, ही हैज गिवन अस द अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ समझ हमारे पास है खुदा के कलाम से, जो ये समझ है कि आप चाह रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से आराधना हो सके, ये परमेश्वर ने किसी के दिल में डाला। मैं धन्यवाद करता हूं जो 30 साल पहले इंटरनेट बनाया गया, वो परमेश्वर ने चाहा था, इसलिए नहीं कि उस पर सिर्फ आप फोटो अपलोड्स करें, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ बाकी चीजों के लिए हो। मैं विश्वास करता हूं खुदा को मालूम था कि इससे कलाम भी प्रचार किया जाएगा। एंड गॉड नोज इट वेरी वेल कि दुनिया की सब चीजों को कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। उसने तो ये तक कहा, अगर आप चुप हो गए ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं पत्थरों को अपनी जगह लेने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट द रॉक्स टेक माई प्लेस। तो ये बड़ा अच्छा वचन है। यहोवा ईश्वर है और उसी ने हमें प्रकाश दिया। और फिर कहने लगा, आओ यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांध दो। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांध दो। ये वेदी है, ये वेदी का एक टॉपिक है, प्लेटफॉर्म है, ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, स्तुति आराधना की, या यूं कहूं प्रशंसा की वेदी। तो मैं चाहता हूं आपके साथ वेदी का जिक्र कर सकूं। जब कुर्बानी लाई जाती थी कुर्बान गाह पर, या जब सैक्रिफाइस लाया जाता था ऑल्टर पर, तो उसे उस जमाने में बोलते थे यज्ञ पशु, द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। और वेदी बनाई जाती थी, वेदी सजाई जाती थी, पत्थरों की वेदी बनती थी, मट्टी की वेदी बनती थी। और परमेश्वर के सब सेवकों ने या आराधकों ने बाइबल में प्रारंभ से वेदी सजाई है। एलिया ने तो हमें बताया है कि हमें वेदी की मरम्मत करनी है, और एक बहुत बढ़िया विषय है कि जरूरी है हमारी जिंदगियों में वेदी पाई जाए और उसकी मरम्मत की जाए। ऐसा ना हो वेदी टूटी हो, ऐसा ना हो कि हमारी आराधना बिखरी हो, ऐसा ना हो कि हमारी स्तुति प्रशंसा हो ही ना। God wanted the altars in our life and he wanted us to offer sacrifices continually. जब मूसा ने तंबू बनाया तो तंबू में आज्ञा दी गई थी कि वेदी पर आग सर्वदा जलती रहे, सुबह और शाम कुर्बानी चढ़ाई जाए। So God wanted the altar because he would come and connect with us. वो आकर हमसे मिल सके। आज भी जब आपने ये वेदी सजाई है, आप तैयारी के साथ आकर बैठे हैं, शायद हो सकता है अपनी बाइबल अपने साथ लेकर बैठे हैं, या हो सकता है शायद अपने पलंग पर ऐसे लेटे हैं, अपने सोफे पर बैठे हैं, अपनी छत पर बैठे हैं, पर आपने एक वेदी सजाई है। यू हैव प्रिपेयर्ड अ प्लेस। रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर रुक जाइएगा ताकि हम खुदावंद की इस वेदी की आग को अपनी जिंदगी में पा सकें। डिस्क्राइब कर रहा है और कहने लगा, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांध। जब वो कुर्बानी लेकर आते थे तो जानवर के आगे वाले ऐसे पैर बांध देते थे और पीछे वाले पैर भी बांध देते थे। अगर वो जानवर से कहें, ए जानवर आज चलो तुम्हें कुर्बान करेंगे, तो जानवर कहता थैंक यू वेरी मच, आज मैं प्रभु के लिए कुर्बान होऊंगा। ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जानवर तो जानवर है भाई, वो नहीं समझता है।
जब ये जानवर नहीं समझ पाता तो वो चार पैर के जानवर कैसे समझते हैं? तो जब कभी कोई जानवर को लेकर आता कुर्बानी करने के लिए तो उसे बांध कर लेकर आता ताकि वो भाग ना सके। और उसके बाद भी कई बार जब उसे वेदी पर रख दो तो जानवर पूरी कोशिश करता, अपने आप को छटपटाता, अपने आप को कोशिश करता। उसे समझ में आ जाता था कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ या अनहोनी होने वाली है, तो पूरी कोशिश करता था कि उस चबूतरे से या उस वेदी से कूद कर भाग जाए। कभी आपने देखा है जब आप मुर्गे वाले के पास जाइए और जब मुर्गा वाला उस दरबे में हाथ डालता है मुर्गे को पकड़ने के लिए, मुर्गी को पकड़ने के लिए, तो आपने देखा है कैसे बाकी सारी मुर्गियां दुबक के किनारे हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं ये हाथ जो आ रहा है ये बहुत बरकत का नहीं है, ये हमें, उस जमाने में भी जानवर समझ जाया करते थे। तो तरीका क्या था, जानवर को जब वो वेदी पर रखते थे तो वेदी पर सींग लगे हुए थे, 4 सींग लगे होते थे, ताकि जब जानवर को रखा जाए तो जानवर को वेदी पर बांध कर रखा जाए और उसके बाद भी वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांध दिया जाए ताकि जब जानवर खुद भी चाहे तो वहां से भाग ना सके। आज मैं चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे हुजूर यज्ञ पशु बनकर आ रहा हूं। Lord, I want to offer myself as a sacrifice unto you. प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे हुजूर एक कुर्बानी बनाकर अर्पित कर रहा हूं। प्रभु मुझे ग्रहण कर, मेरी आराधना को ग्रहण कर। और प्रभु मुझे मालूम है बहुत सी बार मैं अपने आप को बांधता तो हूं, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं उसका वचन पढ़ूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं वायदा कर रहा हूं मैं परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की खिदमत में अपने हाथ लगाऊंगा, अपना दशमांश दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर का जानवर मचलता रहता है। और बहुत सी बार खुदा से वायदा करने के बाद और खुदा की वेदी पर आने के बाद भी मैं वेदी से उचक गया। एक बार की बात है, किसी ने बताया कि वो जंगल से जा रहा था, एक आदमी जंगल से जा रहा था और जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसके पीछे सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आ रही है, कड़क कड़क कड़क। वो समझ गया जब मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा हूं कोई जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहा है। इसने अपनी चाल तेज कर दी और थोड़ा तेजी से चलने लगा ताकि किसी तरह से ये पार हो जाए। जैसे इसने अपनी चाल तेज करी, पीछे से सुना कि पत्तों की कड़कड़ाहट और तेज हो गई और इसे लगा कि वो जानवर मेरे पास आ रहा है। ये पूरी ताकत से जान बचाकर भागने लगा। विश्वासी आदमी था, जोर से भाग रहा था, प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा सा काला भालू दौड़ता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। इससे लगा इसकी जान निकल जाएगी, इससे लगा अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये तेजी से भागने लगा। भालू उसके बिल्कुल पास आ गया। जब भालू उसके बिल्कुल पास आ गया, ये भाग रहा था जान बचाने के लिए, किसने इसके मुंह से निकला, हे प्रभु ये भालू विश्वासी हो जाए। उसने पीछे मुड़कर देखा, भालू दूरी पर रुक गया और भालू घुटने टिकाए अपने हाथ जोड़े बैठा हुआ था। यह आदमी बड़ा खुश, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अरे प्रभु धन्यवाद आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। और उसने देखा कि भालू हाथ जोड़े प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। ये भालू के पास गया, जाकर सुनने लगा, देखें भालू क्या प्रार्थना कर रहा है। यार कई बार हमने लोगों को प्रार्थना करते सुना, लोगों को पश्चाताप करते सुना, आज पहली बार भालू पश्चाताप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? जब गया कान लगा के सुनने के लिए तो भालू दुआ कर रहा था, गॉड ब्लेस दिस फूड, आमीन। और आगे आप जानते हैं, जानवर है, इसे बांधना ही पड़ता है। अगर बांधोगे नहीं तो यह वेदी से भाग जाएगा। यह जानवर ही है, इसे वेदी से बांधना पड़ता है ताकि मैं अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर लाकर इस तरह से बांध दूं कि जब मैं खुद भी वहां से भागना चाहूं तो भाग ना सकूं। क्या सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा जानवर हूं? आप बताइए, क्या आपको कभी कभी नहीं लगता, आपका दिल करता है हमने जो वायदा किया था, हमने जो परमेश्वर से प्रतिज्ञा करी थी वो तोड़ दें? और सच बात तो यह कई बार तोड़ भी दी। हर नए साल पर आप वायदा करते हैं, आज से मैं बाइबल रेगुलर पढ़ूंगा, हर बृहस्पति को मैं फास्टिंग पे जाया करूंगा, चर्च में दशमांश दिया करूंगा। पर कितने वायदे हमने तोड़ दिए? क्योंकि हम बहुत सी बार हमारे हाथ बंधे थे लेकिन हमने अपने आप को वेदी के सींगों से, रस्सियों से नहीं बांधा और हम उछल कर भाग गए। वी रैन ऑफ द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड, और परमेश्वर की आग हम पर आकर नहीं ठहर सकी।
मैं चाहता हूं आज आपके साथ बहुत जल्दी से समय में अब्राहम के जीवन को बांटना। अब्राहम के जीवन में वेदी का बड़ा महत्व था। अगर आप पढ़ें अब्राहम के जीवन के बारे में तो अब्राहम जहां जहां गए, अब्राहम ने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। He had always prepared an altar for the Lord. और अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत दी, और परमेश्वर हर बार जब अब्राहम वेदी से जाता था तो परमेश्वर अब्राहम से मिलने आता था, मुलाकात करने आता था, बात करने आता था और उसकी भेंट को ग्रहण करता था। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 एंड 8th वर्स, उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत जिक्र करती है अब्राहम का। जब अब्राहम कनान पहुंच गया और कनान में पहुंच करके उसने एक पहाड़ के पास, जिसकी दाहिनी ओर बेतेल और बाईं ओर ए नगर था, उनके बीच में इसने एक वेदी बनाई। बिल्कुल सफाई से लिखा है 8वें पद में, पश्चिम की ओर बेतेल और दक्षिण की ओर ए नगर था, और उसके बीच में अब्राहम ने अपना तंबू खड़ा किया और खुदा के लिए एक वेदी बनाई। 4 वेदियां अब्राहम ने बनाई थी, पर मैं आज चाहता हूं इस दूसरी वेदी के बारे में आपसे थोड़ी देर बात करना, और आज चाहूंगा जरूर से गौर करें। मैं और आप जो वेदी सजाते हैं, मैं और आप जो वेदी बनाते हैं, वो कैसी है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। उसने बेतेल और ए के बीच में अपना तंबू खड़ा किया और वहां पर उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। इंटरेस्टिंग। जहां उसने वेदी बनाई है वो जगह बड़ी दिलचस्प है। उसकी एक तरफ तो बेतेल है, बेत एल, बेत मतलब घर, एल मतलब खुदा, खुदा का घर बेतेल। और दूसरी तरफ क्या है, ए का मतलब होता है घूरा। घूरा समझते हैं ना, जहां पूरा मोहल्ला आकर कूड़ा फेंकता हो, वहां कोई अच्छी चीज नहीं होती है। घूरा मतलब वो जो मलबा पड़ा हो, जो बेकार हो, द वेस्ट। द मीनिंग ऑफ द सिटी ऑफ ए इज वेस्ट, ruin, a heap of ruin, घूरा, व्यर्थ, बेकार। अब्राहम ने जो वेदी बनाई वो बेतेल, खुदा के घर, और घूरे के बीच में, संसार के बीच में, जहां से कोई अच्छा निकलता नहीं है, देयर इज नथिंग गुड फाउंड इन दिस वर्ल्ड, उसके बीच में एक मिडवे पर उसने ये ऑल्टर बनाया, राइट इन द मिडल ऑफ बेतेल एंड ए। बहुत सी बार हमारी जिंदगी में भी ये वेदी आती है, और एक बार नहीं पर बार बार आती है, जहां पर हमें फैसला करना होता है हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। जवानों से बात कर रहा हूं, हम ये इससे शादी करें या इससे शादी करें, हम ये स्ट्रीम में पढ़ाई करें या हम इस स्ट्रीम में पढ़ाई करें। सारी दुनिया कह रही है अरे पैसा बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, कंपटीशन है, ट्रेंड ये है, आजकल तो ये लेटेस्ट स्टाइल है। खुदा कलाम कुछ और कह रहा है। खुदा कलाम कह रहा है नहीं नहीं, ये संसार कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज बिलो गॉडली स्टैंडर्ड्स। अरे झूठ बोलना है क्या करना, जरा से झूठ बोल के पैसे कमाने, अरे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ एक बार बोलने से 15,000 रुपए मिल जाएंगे। खुदा कलाम कह रहा है नहीं, झूठ गलत है। अब हमारी इस समय वेदी जो है बेतेल और ए के बीच में है, और अब हमें फैसला करना है वेयर डू आई नीड टू गो। बार बार हमारी जिंदगी में जब ये वेदी सजती है जो बेतेल, खुदा के घर, और ए के बीच में है, तब हमें फैसला करना पड़ता है कि हम क्या चुनाव करें। हो सकता है आज भी जब आप इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जब आज इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, आपको भी कोई निर्णय लेना है। यू आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आपने खुदा के कलाम में सुना है, आपने बेतेल की बरकत को जाना है, आपने चाहा है आप परमेश्वर की सेवकाई करें, बेतेल आपको अपनी ओर बुला रहा है, लेकिन हमारी जो वेदी लगी है ये बेतेल और ए के बीच में है। ए में पैसा दिखाई पड़ रहा है, ए बड़ा रंगीन है, ए बड़ा ट्रेंडिंग है, ए हमें लुभा रहा अपनी ओर, पर खुदा के खादिम, मेरे भाई, मेरी बहन, अजीज, तुम्हारे लिए यह सही समय है फैसला करने का। इस वेदी पर जब तुम अपनी कुर्बानी लेकर आए हो, प्रभु मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूं, और आज चाहता हूं पवित्र आत्मा मुझे बता, जब मैं तेरी आराधना कर रहा हूं, मुझे सिखा वेयर डू आई नीड टू गो।
आपको मालूम, परमेश्वर आपके सामने मूसा के जमाने से जिंदगी और मौत दोनों रखता है। और फिर मूसा रिक्वेस्ट करने लगा, कहने लगा जिंदगी ही को चुन ले। आई हैव प्लेस्ड लाइफ एंड डेथ बिफोर यू। बेतेल और ए दोनों तुम्हारे सामने हैं। खुदा बाप मुझे खींच करके, मेरे गले में जोत बांध करके, मुझे घसीटता हुआ अपने घर लेकर नहीं आता है, पर वो ये चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी इच्छा से, मैं अपने आप को परमेश्वर के वश में सौंप दूं। बाइबल तो कहती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, वो द्वार तोड़कर भी आ सकता है। He can break the four walls। आंधी जिसकी हवा, आंधी और पानी जिसकी बात मानते हैं, जो समुंदर को फाड़ सकता है, क्या दरवाजे को नहीं तोड़ सकता है? क्या केवल दया दरवाजा तोड़ दे वही दरवाजा तोड़ सकता है? अरे दया करने वाला दरवाजों को तोड़ करके आ सकता है, पर वो दयावंत है और दरवाजा तोड़कर नहीं आना चाहता। द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। एवरी नॉक इज अ कॉल फ्रॉम गॉड। एवरी नॉक दैट you've heard। जब तुमने सुबह अपना फेसबुक खोला, उसमें एक आयत आई, उसमें खुदा खादिम जिसे तुम जानते नहीं, तुमसे बात कर रहा था और तुम्हें लगा कि तो मेरी बात कर रहे हैं। किसी ने तुम्हें एक वर्ड्स भेजी और तुम्हारे उसी विचार पर जो तुम सोच रहे थे, वो वर्ड्स बिल्कुल सटीक बैठ रही थी और तुमने नजरअंदाज कर दिया। आज खुदा बाप तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। याद है आपको, बाइबल में एक स्टोरी थी, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम का मतलब होता है शांति का नगर। कहां जा रहा था? यरीहो में, संसार में, दुनिया में, दुनिया की चीजों में। He was being dragged by the world that looks very attractive। सुंदर लगता है। इसने कहा नहीं नहीं, मैं यरूशलेम में नहीं रहूंगा, मैं यरीहो में जाऊंगा। रास्ते में हादसा हो गया, हमला कर दिया डाकुओं ने, इसका सब कुछ लूट लिया, छीन लिया और इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। गौर से सुनिए, जो फैसले हम लेते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, वो तो हम एक पल में और एक दिन में ले सकते हैं, पर उनका परिणाम, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ताउम्र झेलने पड़ते हैं। आज जो आप निर्णय ले रहे हैं, आप शायद इस समय बेतेल और ए के बीच में अपनी वेदी सजा के बैठे हुए हैं। आज मैं दुआ कर रहा हूं, आसमान से आग आए, तुम्हारी कुर्बानी ग्रहण की जाए और तुम समझ सको कि खुदा तुम्हें बेतेल बुला रहा है। दिस इज द स्कूल ऑफ लर्निंग वेयर गॉड वॉन्ट्स टू टीच ऑल ऑफ अस। हर उम्र के, हर जाति के, हर भाषा के, हर वर्ग के व्यक्ति को खुदा सिखाना मांगता है कि हम अपनी वेदी खुदा के सामने लगाएं। और मालूम क्या लिखा है? उसने बेतेल और ए के बीच में अपनी वेदी लगाई और खुदावन से प्रार्थना की। He prayed unto the Lord। Don't ask people, don't ask Google, don't ask internet, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे हाथ देख के बताओ, मेरे माथे की लकीरें देख के बताओ, मैं क्या करूं। अरे जिंदा खुदावन से, जिसने धरती के सीने पर लकीर खींची है, उससे मांगो। जिसने इक्वेटर को और जिसने लॉन्गिट्यूड्स को बनाया है, उससे मांगो और वो तुम्हें सही सही जीवन जीने का तरीका बताएगा। अगर हम गलत फैसले लेते हैं तो उनका परिणाम सारी जिंदगी भुगतते हैं। योएल 3:14 में लिखा हुआ है, निर्णय की वादी में भीड़ की भीड़ है। आप अकेले नहीं खड़े हैं, बहुत से लोगों के पास इस समय जब वॉच कर रहे हैं तो बहुत से डिसीजंस हैं, ये करें या ना करें, यहां जाएं या ना जाएं, इनसे बिजनेस डील साइन करें या ना करें। आज मैं आपको एनकरेज करना मांगता हूं, ए घूरा है और तुम्हारी जिंदगी को भी घूरा बना देगा। याद है ना आपको, जब बाद में चुनाव की बात आई तो अब्राहम के भतीजे लूत ने एक ऐसा नगर चुन लिया, लग रहा था यर्दन की तराई है, हरी है, उपजाऊ है, परंतु में वहां पाप इतना बढ़ गया कि उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई और अब्राहम सुरक्षित था। चॉइसेस। आज बेतेल और ए के बीच में वेदी सजाकर आओ खुदावन से आग मांगे, ताकि हमारे फैसले हमारे हक में और खुदावन की मर्जी में हो। खुदावंद आपको बरकत दे। जब आप इस आराधना में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे बाद परमेश्वर के दूसरे सेवक आ रहे हैं, गेट इन्वॉल्व एंड आस्क गॉड, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे फैसलों में मेरा मददगार हो और ये वेदी तेरे लिए सजाई जाए।